अरे सोनू भाई, देखो कैसे फटे फटे कपड़े पहन के आता है स्कूल। ये तो लगता है कि पागल की तरह स्कूल आ जाता है। असरा बोला। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके बाप तो मर चुका था और ये बगल की दुकान में सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेता है। हाँ, मैं ठीक ही हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद मेरी हालत बहुत बेचैन हो चुकी है। लगता है कि मेरी सांसें भी थम रही हैं। तभी एक दिन 12वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अरे आरव बेटे, कहाँ जा रहे हो? पता चला कि तुम 12वीं में टॉप किए हो। माँ, मैं अपनी स्कूल में एक रैंक लाया हूँ। माँ, मैं आईपीएस बन गया हूँ। उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक छोटे से गांव नयनपुर में एक बेहद गरीब महिला रहती थी, जिसका नाम कमला था। उसका पति सालों पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था, जिसके कारण कमला विधवा हो गई थी। वह इतनी लाचार हो गई थी कि उसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं था। घर की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं। छत से पानी हमेशा टपकता रहता था। आंगन में उगा तुलसी का पौधा ही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह तुलसी के पौधे को भी देख नहीं पाती थी। कमला का एक इकलौता बेटा था, जिसका नाम आरव था। वह नन्हा, दुबला पतला, लेकिन बेहद समझदार और मेहनती लड़का था। वह जानता था कि उसकी माँ ने दिन रात एक करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी एक दिन आरव अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक ही हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद मेरी हालत बहुत बेचैन हो चुकी है। लगता है कि मेरी सांसें भी थम रही हैं। तभी बेटा बोला, माँ, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। माँ माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि तुम्हें अपनी माँ की तरह गरीबी ना देखनी पड़े। कमला अक्सर यह बात कहती थी। आरव की आंखों में चमक थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। गांव के स्कूल में वह टॉपर था, लेकिन स्कूल जाने से पहले वह पास की दुकान में सब्जी बेचने का काम करता था, ताकि अपनी माँ को कुछ पैसे दे सके। तभी आरव ने पहली बार शहर जाने का सपना देखा, और वह सपना हकीकत में बदल गया। एक दिन गांव के प्रधान रामदयाल बाबा ने एक घोषणा की कि गांव के मेधावी छात्रों को शहर के सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति मिलेगी। आरव का नाम पहले स्थान पर था। यह सुनकर आरव बहुत खुश हुआ और उसकी माँ भी खुश हो गई। लेकिन आरव के मन में डर था। वह सोचता, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ शहर? मेरी माँ भी अकेले पड़ जाएगी। माँ भी अपने बेटे के बारे में सोचती, मैं अपने बेटे को कैसे अलग कर दूं? वह तो चला जाएगा, लेकिन मैं उसके बिना कैसे रह सकती हूँ? माँ ने कांपते हाथों से थैला तैयार किया। गांव छोड़ते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, डर के और गर्व के भी। आरव की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वह गांव छोड़कर जा रहा था। तभी आरव शहर पहुंचा। शहर में सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, ट्रैफिक, अंग्रेजी में बात करते लोग। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे हॉस्टल में जगह मिली, लेकिन खर्चा खुद उठाना था। वह स्कूल के बाद सब्जी की दुकान पर जाता और कभी कभी ट्यूशन भी पढ़ाता। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात को सपने, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। आरव अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके दुख और कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होती थीं। तभी एक दिन 12वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह खबर अखबार में छपी और कई लोगों ने आरव की सराहना की। जब माँ ने यह खबर सुनी तो वह अचंभित हो गई और बहुत खुश थी। वह मन में सोचती, मेरे बेटे ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। अगर मैं यह खबर गांव वालों को बताऊंगी तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे। मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अखबार छप चुका था और गांव वालों को भी पता चल चुका था कि आरव ने जिला टॉप किया है। तभी आरव रास्ते से जा रहा था। अरे आरव बेटे, कहाँ जा रहे हो? पता चला कि तुम 12वीं में टॉप किए हो और तुम्हारी फोटो तो पेपर में भी छपी थी। आरव ने कहा, हाँ बाबा, मैंने ही टॉप किया है। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। उसे एक स्थानीय कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की स्कॉलरशिप भी मिली।
कॉलेज की दुनिया और भी कठिन थी। यहाँ अमीर घरों के बच्चे थे जो महंगे मोबाइल, लैपटॉप और स्टाइलिश कपड़े पहनते थे। आरव के पास सिर्फ पुराने कपड़े और माँ की दी हुई स्कूल ड्रेस थी। लेकिन आरव ने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। वह पढ़ाई में अव्वल रहा और खाली समय में पास की दुकान में सब्जी बेचता था। सब्जी बेचकर वह अपनी पढ़ाई का खर्चा और अपनी माँ के लिए भी पैसे देता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में दो सहपाठी मिले। वे आरव का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे सोनू भाई, देखो कैसे फटे फटे कपड़े पहन के आता है स्कूल। ये तो लगता है कि पागल की तरह स्कूल आ जाता है। असरा बोला, हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके बाप तो मर चुका था और ये बगल की दुकान में सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेता है। इतना कहकर वे दोनों चले गए। उस दिन आरव बहुत उदास हुआ और एक शांत जगह पर जाकर सोचने लगा। अरे कोई कुछ भी बोले, मैं जो सोच लिया हूँ अब मैं वही करूँगा। मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, तभी मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। इतना सोचकर वह दुकान पर चला गया। जब उसके बाकी दोस्त घूमने जाते, आरव किताबों और लैपटॉप पर मेहनत करता। कॉलेज खत्म होते ही सबने बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन आरव को कुछ और करना था। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मैं आईपीएस बनूंगा। माँ ने कहा, बेटा, जब तू छोटे से गांव से शहर आया और इतना कर दिखाया तो तेरा हौसला आज भी सही होगा। कर जो करना है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ आईपीएस का एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, अरे बेटा, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? ठीक तो गया ना? रैंक नंबर 1 आएगी ना? चलो यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ठीक है माँ, थोड़ा चटकदार खाना लाना माँ, कि मेरा पेट भर जाए। माँ खाना ला कर देती और आरव खाना खाकर सो जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अगले दिन आरव का रिजल्ट आने वाला था। आरव बहुत खुश था। जब रिजल्ट आया तो उसकी रैंक नंबर 1 थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से घर माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं अपनी स्कूल में एक रैंक लाया हूँ। माँ, मैं आईपीएस बन गया हूँ। तभी कुछ गांव वाले आरव के घर आए और आरव, तुम तो अब बड़ा आदमी बन गए हो और वो भी आईपीएस बन गए हो। हमें तुम पर फक्र है कि एक जवाब पत्थर से दिया है। आरव बोला, हाँ बाबा, मैं बहुत लोगों से सुना था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फटे पुराने कपड़े पहनते हो, सब लोग बहुत कुछ बोले थे मेरे बारे में, और मैं आज आईपीएस बन गया हूँ। इतना कहकर सब अपने अपने घर चले गए। आरव ने 3 साल में ही करोड़ों रुपए कमाए। अब उसके पास कार थी, बड़ा घर, कई कर्मचारी, लेकिन उसने कभी माँ की पुरानी झोपड़ी को नहीं छोड़ा। वह जाता और कहता, मैं इस झोपड़ी को कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, माँ कमला विद्यालय, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त खाना मिलता था। हर महीने वह गांव आता, बच्चों से मिलता, माँ के हाथ का खाना खाता। वह कहता, मैं वही आरव हूँ जिसे माँ ने सूखी रोटी खिलाकर बड़ा किया। आरव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उसे टेडेक्स जैसे मंचों पर बुलाया गया और कई अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में छापा गया। लेकिन जब किसी ने उससे पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है, तो उसने जवाब दिया, एक औरत जो खुद भूखी रही पर मुझे पढ़ाया, जिसने कहा बड़ा आदमी बन, लेकिन अच्छा आदमी बनना ना भूलना। एक दिन वह अपनी माँ के साथ पुराने खेत की मिट्टी को छू रहा था। माँ ने पूछा, बेटा, तू अब करोड़ों में खेलता है, फिर भी ये सूखी मिट्टी क्यों छू रहा है? आरव बोला, माँ, ये मिट्टी ही मेरी असली दौलत है, यहीं से तो उड़ान। तारा टूल हिंदी। ये कहानी सोलहपुर नामक एक छोटे से गांव की है। इस गांव में रामू काका नाम का आदमी रहता था और उसका बेटा उसी गांव में रहता है। और उस गांव में और सभी लोग रहते हैं, लेकिन श्याम उस गांव में रहने वाले लोगों में से एक है। श्याम बहुत ही सुंदर, सुशील और नटखट लड़का था और उसकी आंखें इतनी सुंदर थीं कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे। और श्याम इतनी हंसमुखी बोली बोलता कि लोग बोलते कि इसके मुख से मधु टपकता हो। इतनी अच्छी बोली मैंने कभी नहीं सुनी। लेकिन श्याम के पिता
रामू गांव के बीचों बीच चाय की दुकान खोले हुए थे और उसी से अपने बेटे और पत्नी का ख्याल अच्छे से रखते थे। एक दिन की बात है जब सुबह होने के बाद रामू अपनी चाय की दुकान खोलता है और वहां पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार लोग सुबह सवेरे चाय पीने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। चाय की दुकान के मालिक को, जिसे लोग रामू काका के नाम से पुकारा करते थे, और वहां पर बैठा सोहन रामू काका से कहता है, काका, आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। और सब ठीक है ना काका? दुकान कैसी चल रही है? तभी रामू काका कहते हैं, क्या बताऊं सोहन, गर्मी इतनी तेज है कि लगता है कि जान ही चली जाएगी। हमारे शरीर से पसीना निकल आता है और इतनी गर्मी में कोई चाय भी पीने नहीं आता। अभी सोहन कहता है, काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई वर्षों में मैंने इतनी गर्मी कभी नहीं देखी है। सब तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मची है और दूर दूर तक